Greetings of the day to everyone. Today we are going to discuss about a disease. The name of the disease is Kala Azar. Now, that disease Kala Azar is in news. Now we will see why it has been in news and what are the various factors associated to it. So let us read the news. See, Kala Azar cases under control for 2 years. India gears to apply for elimination certificate. In past 2 years, the Kala Azar cases, the disease Kala Azar has been under control in India. Now, what India is trying to do, India is trying to apply for an elimination certificate in WHO, World Health Organization. भारत क्या कोशिश कर रहा है कि हमारे देश में काला अजर के केसेस पिछले 2 साल में नहीं देखे गए हैं, तो अब इंडिया क्या कोशिश कर रहा है, WHO में एक सर्टिफिकेट अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमारे देश से काला अजर पूरी तरह इरेडिकेट हो चुका है या अब हमारे देश में काला अजर नहीं है. Now, India could be at the threshold of eliminating Kala Azar as a public health problem, with country having managed to keep the number of cases under 1 in 10,000 as per WHO parameters for elimination certificate for 2 consecutive years now. अब इंडिया क्यों ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर पा रहा है? क्योंकि WHO का पैरामीटर किसी भी डिसीज को, किसी भी देश को डिसीज फ्री घोषित करने के लिए या वो सर्टिफिकेट देने के लिए कि भाई आपके देश से ये डिसीज पूरा एलिमिनेट हो चुका है या इरेडिकेट हो चुका है, सर्टिफिकेट देने के लिए WHO का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि 2 साल लगातार फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स आपके देश में 10,000 लोगों के पॉपुलेशन के सैंपल साइज में एक से कम केस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपके देश में काला अजर कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए, ये बोलने के लिए कि WHO का सर्टिफिकेट मिलने के लिए कि हमारे देश में काला अजर नहीं है, 10,000 में से 10,000 में से आपके देश में लेस देन 1 केस होना चाहिए. ओके, लेस देन 1 केस होना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि हमारे देश में काला अजर नहीं है. नाउ, काला अजर इज द सेकेंड डेथलीस्ट पैरासाइट आफ्टर मलेरिया इन इंडिया. मलेरिया के बाद काला अजर भारत में सेकेंड डेडलीस्ट पैरासाइट है. पैरासाइट का मतलब क्या है? ये कोई वेक्टर बॉर्न डिसीज है जिसको एक एजेंट इंसान तक लेकर आता है, एक एजेंट के थ्रू आता है. जैसे मलेरिया मॉस्किटो के थ्रू होता है, काला अजर हैपेंस थ्रू सैंड फ्लाई, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे. ठीक है. नाउ, if India can maintain the figure for another year, जैसे पिछले साल हम लोगों ने 10,000 के सैंपल साइज में एक केस से कम हमारे देश में काला अजर का हुआ, तो हम बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्ट में चल रहे हैं एलिमिनेशन सर्टिफिकेट के लिए. अगर यही चीज हम एक और साल कर पाए, इफ इंडिया कैन मेंटेन द फिगर्स फॉर अनदर ईयर, इंडिया विल बिकम एलिजिबल टू सीक elimination certificate from WHO, making it second country in the world आफ्टर बांग्लादेश. अगर हम एक साल और, जैसे हमने काला अजर में पिछले साल काम किया, पिछले साल हमारे देश में 10,000 में से एक केस से कम था, ऐसा ही हम एक साल और करके WHO के पैरामीटर को, सर्टिफिकेट मिलने वाले लेने वाले उस पैरामीटर को मीट कर ले, तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा. हमारे से पहले बस एक देश ने ये सर्टिफिकेट काला अजर का अचीव किया, वो है बांग्लादेश. ठीक है. और बांग्लादेश को अक्टूबर में ये सर्टिफिकेट मिला था, और बांग्लादेश इज द ओनली कंट्री टू हैव एलिमिनेटेड काला अजर. अब काला अजर को साइंटिफिकली और क्या कहा जाता है? काला अजर इज ऑल्सो नोन एज विस्करल लेशमेनियासिस. काला अजर को विस्करल लेशमेनियासिस कहा जाता है. ठीक है. और बांग्लादेश इकलौती कंट्री है जिसने इसको कंप्लीटली अपने देश से एलिमिनेट कर दिया है. इंडिया सेकेंड कंट्री बन सकती है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि हमारे देश में 10,000 से एक केस से कम है, 10,000 लोगों के सैंपल साइज से एक केस से कम है और तुरंत WHO सर्टिफिकेट निकाल के दे दे, ऐसा नहीं है. WHO आपके बोलने पर, आपके रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उसमें एक थॉरो इंक्वायरी करती है, थॉरो स्टडी करती है, उसके बाद यह सर्टिफिकेट इशू किया जाता है. ठीक है. अब a disease is certified as eliminated as a public health issue when a country can prove that local transmission has been interrupted for a set period and that there is a system to prevent the disease from re-emerging. अगर कोई भी कंट्री को
अगर कोई भी कंट्री को डब्ल्यूएचओ एलिमिनेशन सर्टिफिकेट देती है पर दैट ये पर्टिकुलर डिसीज आपके देश से एलिमिनेट हो गया, उसके लिए एक बहुत सिंपल चीज क्या करना पड़ता है कि डब्ल्यूएचओ को ये लगना चाहिए कि आपके देश में जो डिसीज का लोकल ट्रांसमिशन है वेक्टर के थ्रू, फॉर एग्जांपल पर्सन एक्स से वाई के बीच में एक वेक्टर, एक सैंड फ्लाई के थ्रू जो ट्रांसमिशन हो रहा है ये रुक गया है। ठीक है, ये रुक गया है, आप सोसाइटी में ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। अगर ट्रांसमिशन किसी वजह से फ्यूचर में होता भी है तो आप उसको, आपके पास ऐसा सिस्टम अवेलेबल है कि आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस आर द टू एस्पेक्ट। ठीक है, अगला चलते हैं। अब हिस्टोरिकली भारत में काला अजर कहां देखा गया? हिस्टोरिकली काला अजर ज्यादा बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में देखा गया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ काला अजर केसेस बिहार में देखा गया है, 70%। देखो, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, यहां पर काला अजर ज्यादा देखा गया है। बट अगर सबसे ज्यादा बात करें तो भारत में जितने भी काला अजर के केसेस आते हैं उसका 70% आप बिहार में देखते हैं। ठीक है, अब काला अजर क्यों है? अनहाइजीनिक कंडीशन के वजह से होता है, क्योंकि ये जो डिसीज है सैंड फ्लाई के वजह से होता है, सैंड फ्लाई के वजह से होता है, तो अनहाइजीनिक कंडीशन के वजह से होता है, तो सैंड फ्लाई ग्रो होने में एक रीजन बन जाता है जिसके वजह से काला अजर स्प्रेड होता है। ठीक है, अब ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं इस डिसीज को एलिमिनेट करने के लिए। फॉर एलिमिनेशन ऑफ काला अजर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अडॉप्टेड स्ट्रैटेजीज इंक्लूडिंग अर्ली डायग्नोसिस। अगर किसी व्यक्ति को काला अजर है तो उसका डायग्नोसिस, उसके टेस्ट प्रॉपरली होकर उसको डिटेक्ट करना। दूसरा, कंप्लीट केस मैनेजमेंट। अगर किसी को काला अजर है तो उसका केस मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट एंड वेक्टर सर्विलेंस, जो आपका काला अजर जो स्प्रेड करता है उस वेक्टर को मैनेज करना, सैनिटेशन रखना जिससे वो ग्रो ना हो, और उसके ऊपर प्रॉपर सर्विलेंस रखना। सुपरविजन, मॉनिटरिंग, सर्विलेंस, इवैल्यूएशन, एडवोकेसी। ठीक है, तो इन सारी चीजों में सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना कि क्या क्या प्रोग्रेस है, उन चीजों पे भी काम कर रही है मिनिस्ट्री। अब काला अजर के बारे में बात करें तो काला अजर एक प्रोटोजोआ पैरासाइट से कॉज होता है। ठीक है, एंड इट इज transmitted by the bite of female sand fly। प्रोटोजोवन पैरासाइट से कॉज होता है, और अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को एक फीमेल सैंड फ्लाई, फीमेल नॉट मेल, फीमेल सैंड फ्लाई अगर बाइट करती है तो काला अजर होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? आपको इरेगुलर फिगर्स होते हैं, फीवर्स होते हैं, वेट लॉस होता है, एंड आपके जो लिवर और स्पेलन है वो एनलार्ज हो जाते हैं। तो फीवर है, वेट लॉस है, लिवर और स्पेलन एनलार्ज हो जाते हैं, और आप एनीमिक हो जाते हैं, आप बहुत वीक हो जाते हैं। ठीक है, अब इफ काला अजर इज फेटल एंड इफ लेफ्ट अनट्रीटेड मोर देन 95% ऑफ केसेस, देखो बहुत फेटल डिसीज है। अगर आप इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, तो अगर आप लापरवाही करते हैं तो इसमें बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी में पहले हम लोगों ने टारगेट किया था कि 2010 तक इसको पूरी तरह भारत से एलिमिनेट कर देंगे, बट वो हम कर नहीं पाए। फिर हमने टारगेट एक्सटेंड किया 2015, 2017 एंड 2020, फिर भी हम काला अजर को कंट्रोल नहीं कर पाए। अब 2024 में जाकर वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंट्रोलिंग काला अजर, एंड इफ वी आर एबल टू गेट दैट एलिमिनेशन सर्टिफिकेट दैट वी हैव एलिमिनेटेड अ डिसीज which is caused by a parasite, protozoan parasite, which is transmitted by a female sand fly, which causes symptoms like fever, weight loss, enlarged spleen, like anemic, you become anemic in this case. It will be a very big aspect for the country, and Bangladesh has successfully achieved it, so we can learn from our neighbors and try to achieve what they have achieved in this case. That's all for the day. I hope you have understood what is Kala Azar, a tropical disease, a parasite disease, a fatal disease, a disease which can cause fever, a disease which can cause make you anemic, a disease which can enlarge the size of your spleen and liver. So I hope you have understood the disease. Thank you. That's all for the day.